हेलो इंडिया, नमस्ते। मैं हूँ विशाल माथुरिया फ्रॉम एमपी जुड़न एंड फैमिली सैलून एंड एकेडमी इंदौर से। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एमपी जुड़न एंड फैमिली सैलून एंड एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं टॉपिक लेके आया हूँ हेयर स्ट्रेटनिंग पे। जी हाँ, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग सीखने वाले आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग क्या है? परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग एक केमिकल वर्क है जिसमें हम वेव्स या कर्ल्स हेयर को परमानेंट स्ट्रेट कर देते हैं। ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग करीब करीब 10 to 12 मंथ तक चलती है। इसमें हम तीन मेन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा रिलैक्सिंग क्रीम, सेकेंड होता है न्यूट्रलाइजर और थर्ड होता है आफ्टर केयर। तो अब बात करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करने के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि और भी वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हेयर एनालिसिस हमारी सबसे फर्स्ट प्रोसेस रहेगी। कोई भी क्लाइंट कोई भी सर्विस होने के पहले हम हेयर एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम हेयर स्ट्रेटनिंग में आप हेयर एनालिसिस करते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग में आपको सबसे पहले हेयर टेक्सचर कैसा है क्लाइंट का, वो हेयर टाइप क्या है क्लाइंट का ये देखना है, और लेंथ क्या है क्लाइंट की ये चेक करना सबसे जरूरी है। इसी के साथ में क्लाइंट की प्रीवियस केमिकल हिस्ट्री क्या है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर पहले से कलर ट्रीटेड या केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो ऐसे में हम क्लाइंट को माइल्ड प्रोडक्ट यूज करेंगे। वहीं देखा जाए तो अगर क्लाइंट के वर्जिन हेयर है और ठीक हेयर है, अच्छे हेल्दी हेयर है, तो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करना है। साथ ही आपको अगर किसी भी चीज़ का डाउट लगता है कि अगर आपको प्रोसेस करने में, स्ट्रेटनिंग करने में, तो आप एक पेज टेस्ट भी जरूर कर सकते हैं। आप साइड से एक स्टैंड लेके पेज टेस्ट ले सकते हैं क्लाइंट का। उसके 24 आवर के बाद में क्लाइंट को बुला के फिर आप प्रोसेस कर सकते हैं पूरी स्ट्रेटनिंग की। अब बात आती है प्रोडक्ट एंड टूल्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट एंड टूल्स क्या क्या इसमें ज़रूरी रहते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आपको यूज़ में लगेंगे। फर्स्ट में हमको नीड रहेगी स्ट्रेटनिंग क्रीम की। देन बारी आती है न्यूट्रलाइजर की, प्लास्टिक कॉम, जी कॉम, पेडल ब्रश, फ्लैट आयरन, ब्लो ड्रायर, टेलकॉम, सेक्शन क्लिप और पोस्ट केयर। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे किया जाता है। जैसा कि सबसे पहले हमने क्लाइंट कंसल्टिंग करना है। क्लाइंट कंसल्टिंग हो जाने के बाद, हेयर एनालिसिस प्रॉपर हो जाने के बाद, क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री जान लेने के बाद, आपको फर्स्ट में जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो रहेगा शैम्पू। आपको फर्स्ट में शैम्पू यूज़ करना है, प्यूरिफाइंग शैम्पू हमें यूज़ करना है। प्रॉपर अच्छे से शैम्पू होने के बाद आपको क्लाइंट को चेयर पे लेके आना है। अच्छे से पूरे हेयर को डिटेंगल फ्री करने के बाद आपको 4 बेसिक सेक्शन में हमारा हेयर पूरा डिवाइड कर देना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट अप्लाई करना है। एक एक सेक्शन में याद रहे आपका सेक्शन ना तो ज़्यादा ठीक होना चाहिए ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए। एक एवरेज सेक्शन होना चाहिए जिसमें आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो सब जगह अच्छे से प्रोडक्ट स्प्रेड हो पाए और सभी जगह एक मात्रा में प्रोडक्ट लगे। ना ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं प्रोडक्ट ज़्यादा लगाए कहीं कम लगाए। इस अगर ऐसा होता है कि कहीं पे अगर प्रोडक्ट आपका ज़्यादा लगाए कहीं पे कम लगाए तो आपकी प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो क्लाइंट के स्केल में 1% का भी प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा बोन्स चेक करना। बोन्स हमारा ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे चेक करना है आपको बताते हैं। जब आपने प्रोडक्ट लगाया पूरे सेक्शन वाइज एक एक हेयर में, पूरे हेयर में प्रोडक्ट लग जाने के बाद आपने जो पहले सेक्शन लगाया था वहां से आपको एक हेयर उठा के ऐसे करके बोन चेक करना है। अगर आपने ऐसे करा, बालों को खींचा और बालों को छोड़ने पे वापस उसमें वेव बन रहा है, यानी कि आपके बोन्स ब्रेक हो चुके। अगर आपके बोन्स ब्रेक नहीं हुए हैं, बाल खींचने के बाद भी बाल सीधा ही रह रहा है, बोन्स ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपको फिर से थोड़ा वेट करना है। 2-4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आपको वापस से रीचेक करना है। हाईएस्ट हम प्रोडक्ट को 30 मिनट 35 मिनट तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर बोन ब्रेक ना भी होता है तो भी आपको रिंस आउट करना है लुक वार्म वाटर। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा आयरन। फ्लैट आयरन से आपको आयरनिंग करना है। वैसे ही जैसे आपने प्रोडक्ट लगाया था फोर्थ बेसिक सेक्शन करने के बाद, सेक्शन बाय सेक्शन आपने जैसे प्रोडक्ट लगाया था एज इट इज आपको सेक्शन बाय सेक्शन आपको प्रॉपर एक एक सेक्शन में आयनिंग लेना है। आयनिंग का टेम्परेचर आपको ध्यान रहे 180 to 230 तक का रहता है, बट आपको ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन पे आपको कैसा टेम्परेचर रखना है। अगर बाल ज़्यादा ही थीन है, ज़्यादा पतला बाल है, ऐसे में आप ज़्यादा थीन बाल के लिए आप 180, 190 या 200 तक का टेम्परेचर। वहीं अगर देखा जाए क्लाइंट के हेयर ठीक है, अच्छे हेयर है, मोटा बाल है, तो आप उसको 230 तक भी टेम्परेचर आप ले जा सकते हैं। जब आप आयरन करेंगे तो हर स्टेन को आपको 5 to 8 टाइम तक आयरन करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर आयरन हो जाने के बाद आपको 10 to 15 मिनट तक का वेट करना है। 10 to 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे आपका हेयर आ जाए, उसके बाद आपको न्यूट्रलाइजर भी हम वैसे ही लगाएं। न्यूट्रलाइजर भी हम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने 4 सेक्शन करके प्रोडक्ट अप्लाई करा। सेक्शन वाइज एक एक सेक्शन में हम न्यूट्रलाइजर अच्छे से लगाएंगे। इसमें हम थिक सेक्शन ले सकते हैं, ब्रॉड सेक्शन हम इसमें ले सकते हैं। पूरे हेयर में न्यूट्रलाइजर अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद आपको ध्यान रहे हेयर हमारा स्ट्रेट ही रहना चाहिए, क्लाइंट का हेयर स्ट्रेट रहना चाहिए, बाल मुड़ना नहीं चाहिए कहीं से भी। न्यूट्रलाइजर का टाइम रहेगा सिर्फ 10 to 15 मिनट तक। इतने में क्लाइंट का हेयर 10 to 15 मिनट होने के बाद आप रिंस आउट कर सकते हैं।
रिंस आउट में हमको वार्म वाटर यूज़ नहीं करना है, कोल्ड वाटर ही यूज़ करें। प्रॉपर रिंस आउट होने के बाद आपको मास्क यूज़ करना है। अच्छी कंपनी का आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, या जिस कंपनी का आपने ट्रीटमेंट लिया है उसी कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ करें, कंडीशनर या फिर मास्क। कंडीशनर को आपको 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट तक कंडीशनर हो जाने के बाद आपको पूरे कंडीशनर को अच्छे से रिंस आउट करने के बाद आप क्लाइंट को चेयर पे लेके आएंगे। देन जी कॉम से पूरे हेयर को अच्छे से सुलझाने के बाद, डिटेंगल फ्री करने के बाद आपको ड्रायर का यूज़ करना है। प्रॉपर हेयर में ड्रायर यूज़ करना है, प्रॉपर हेयर में ड्रायर यूज़ करना है। स्ट्रेट ड्रायर कर सकते हैं आप क्लाइंट के हेयर में। स्ट्रेट ड्रायर करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। हमने ना आयरन करी है, सिर्फ स्ट्रेट ड्रायर करा है, और यही रिजल्ट क्लाइंट के हेयर में रहने वाला है 10 से 12 महीने तक। अब पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिकॉशन बताना है क्लाइंट को अच्छे से। ये बात का विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। क्लाइंट को हमको 24 टू 48 आवर्स बाद बताना है। क्लाइंट को तब तक के लिए आपको ये बताना है क्लाइंट के हेयर ना मुड़ना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए, ना उसे क्लाइंट को टाई करना है। क्लाइंट जिम जाता है, वर्कआउट करता है, तो उसको 1 या 2 दिन स्किप करना रहेगा, अदरवाइज जो स्वेट आता है उससे हेयर हमारे खराब हो सकते हैं। रिजल्ट जो हमारा 10 महीने 12 महीने चलने वाला था, वो हो सकता है 3 to 4 मंथ भी बिगड़ सकता है। जब क्लाइंट हमारा नेक्स्ट डे आता है तब हमको आयरन नहीं करना है, डायरेक्ट हमको क्लाइंट का हेयर वॉश करना है। ये वॉश हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा सेपरेट फ्री शैम्पू से। अब हमने तो हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, क्लाइंट का जो डिजायर था वो हमने कर दिया पूरा। क्लाइंट को स्ट्रेट लुक चाहिए था, स्ट्रेट लुक हमने दे दिया। अब पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी होती है। पोस्ट केयर मतलब आपको जो क्लाइंट को रिकमेंड करना है शैम्पू एंड कंडीशनर एंड सीरम। पोस्ट केयर बहुत मेन रोल प्ले करेगा इस स्ट्रेटनिंग के लिए, जो 10-12 महीने चलने वाले। क्लाइंट को पोस्ट केयर यूज़ करना है, शैम्पू कंडीशनर एंड सीरम आप ही रिकमेंड करेंगे। क्लाइंट को क्लियरली आपको बताना है कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तभी आपका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, अदरवाइज हमारी जिम्मेदारी। तो इस तरह से आज हमने सीखा हेयर स्ट्रेटनिंग करने का तरीका, स्ट्रेटनिंग कैसे किया जाता है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।